हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वॉटेक्स। तो आज हम बात करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, या शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, या एसएफ और बीएम की। तो शेयर फोर्स क्या है? शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स लोडिंग either to the left hand side of the section or right hand side of the section। मतलब summation of all transverse loadings on either side of section। अब बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट is the summation of moment due to all transverse loadings either to the left hand side of the section or right hand side of the section। मतलब summation of moments due to all transverse loadings on either side। अब ट्रांसवर्स का क्या मतलब है? ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? बीम के परपेंडिकुलर। और रादर आई से परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बीम। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। तो अगर मेरा ये कोई सेक्शन है तो शेयर फोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड हो और सेक्शन के राइट हैंड साइड डाउनवर्ड हो तो ये पॉजिटिव शेयर फोर्स है। अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड हो और सेक्शन के राइट हैंड साइड अपवर्ड हो तो ये नेगेटिव शेयर फोर्स है। बात आती है बेंडिंग मोमेंट की। तो अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज हो, सेक्शन के राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। इसको हम सैगिंग भी बोल सकते हैं। सैगिंग। अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज हो तो हम इसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं और इसको हम हॉगिंग भी बोल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मार्क्स गेन करने की। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की। तो मान लो ये मेरे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड। मान लो इस पे लोडिंग्स लग रहे हैं 3 इक्वल लोडिंग्स है, वी कैन से 2 यूनिट्स, और ये इक्वल डिस्टेंसेस पे लग रहे हैं 1 1 1 1, टोटल लेंथ 4 यूनिट्स। तो सिमेट्रिकल लोडिंग, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। सिमेट्रिकल लोडिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6, हाफ इधर
हाफ इधर। अगर मैं ये सेक्शन लूँ एक्स एक्स, अगर मैं ये सेक्शन लूँ तो स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो उसका हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अगर मेरी ये बीम इक्विलिब्रियम में है तो इसका ये सेक्शन भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर मैं इस सेक्शन को आइसोलेट करूं, थ्री टू, ये डिस्टेंसेस कितने होंगे? 1। मान लो ये मिड सेक्शन में आया है तो ये 0.5। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? 3 यूनिट का फोर्स, ये 2 यूनिट का फोर्स, तो ये 3 यूनिट का फोर्स इसको अपवर्ड डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिट का फोर्स ही इसे रेजिस्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये इसको अपवर्ड डिस्प्लेस कर देगा। बट ये बीम क्या करेगी? इसको रेजिस्ट करेगी। तो इसीलिए पिक्चर में ये रेजिस्टेंस आएगा। ये रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट्स। तो इस सेक्शन में एक्स एक्स सेक्शन में हम शियर फोर्स कैसे लिख सकते हैं? मैंने क्या बोला था? सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव। तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 अपवर्ड पॉजिटिव, 2 डाउनवर्ड नेगेटिव, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। यही शियर फोर्स है। बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट क्या है? मोमेंट के वजह से मेरी बीम बेंड हो रही है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट। तो ये 3 यूनिट का फोर्स है, ये 2 यूनिट का फोर्स है। ये डिस्टेंसेस कितने कितने हैं? 1 एंड 0.5। तो ये 3 यूनिट का फोर्स क्या करेगा? इस सेक्शन को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और ये 2 यूनिट का फोर्स क्या करेगा? इस सेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो 3 यूनिट का फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब इस सेक्शन पे सैगिंग होगी ड्यू टू दिस फोर्स, इस सेक्शन पे हॉगिंग होगी ड्यू टू दिस फोर्स। तो मैं क्या लिखूंगा? बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सैगिंग हो रही है। माइनस 2 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 4.5 माइनस 1, 3.5 यूनिट। तो 3.5 यूनिट कैसे आएगा? यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या होगा? बीम की रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगी। अब ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। सिंपल से ट्रिक्स हैं जो हेल्प करेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो मान लीजिए ये आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। A load is acting P at a distance A from the left support. तो यहाँ पे रिएक्शंस मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं क्या लिखूँगा? P जो टोटल लोड है इनटू ऑपोजिट डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट, ये नहीं, ये ऑपोजिट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टोटल डिस्टेंस। इस रिएक्शन को कैसे लिखूँगा, टोटल लोड इनटू ऑपोजिट डिस्टेंस, इस सपोर्ट के ऑपोजिट डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी जो कि टोटल डिस्टेंस है। तो ये शॉर्टकट है रिएक्शंस फाइंड आउट करने का। एक और बीम अगर मैं मान लूँ और एक कपल उसमें एक्ट हो रहा है एम एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो अगर मैं बी मान लूँ, तो ये m जो है ना, ये m क्या करेगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन देगा। तो ये जो रिएक्शन होगा ना, इसको लिखने का शॉर्टकट क्या है, ये m कुछ ऐसे करके इस पे टकरेगा, इस पे टकर के ये वापस चला जाएगा। तो m की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे टकरा और ये वापस रीबाउंड हो गया, इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे टकरा और ये वापस, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर। ये यहाँ से टकर के यहाँ आया तो इसकी डायरेक्शन नीचे। इसको याद करने के लिए ये याद रखो, यहाँ पे आया, टकरा, रीबाउंड हो गया, तो इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन ऊपर। और दोनों की वैल्यू इक्वल होगी m बाय ए प्लस बी, m बाय ए प्लस बी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं फॉर SFD एंड BMD। तो सबसे पहला, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू shear force at that section. दूसरा, slope of shear force diagram is equal to loading intensity। याद रखना ये loading intensity है, ना कि लोड, लोड इंटेंसिटी। तो इसको देख के मैं क्या ये बोल सकता हूँ, अगर मेरा लोडिंग इंटेंसिटी लीनियर है, मतलब 0 डिग्री है, तो मेरा shear फोर्स 1 डिग्री का कर्व होगा, और मेरा बेंडिंग मोमेंट जो होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो एक 2 डिग्री का कर्व होगा। सो इफ आई से W इज n, तो shear फोर्स इज n+1 एंड बेंडिंग मोमेंट इज n+2। तो अब बात आती है कि ये shear फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे कैसे। तो shear फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कुछ बातें याद रखो। अगर एक कंसंट्रेटेड अपवर्ड लोड एनकाउंटर हो तो shear फोर्स जंप्स अप, shear फोर्स जंप करेगा ऊपर, और उसकी वैल्यू इस लोड के बराबर होगी। दूसरा, अगर कंसंट्रेटेड डाउनवर्ड लोड एनकाउंटर होगा तो shear फोर्स ड्रॉप करेगा, ड्रॉप्स डाउन, और जितना वो ड्रॉप करेगा उसकी कितनी वैल्यू होगी, इस लोड के बराबर। तीसरा, अगर एक कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज कपल एनकाउंटर होगा तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जंप्स अप। और अगर एक कंसंट्रेटेड एंटी क्लॉकवाइज कपल एनकाउंटर होगा तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉप्स डाउन। और इन दोनों की वैल्यू भी इन दोनों के बराबर होगी। अब ये एनकाउंटर कब होंगे, जब भी आपके पास कोई बीम है और आप x डिस्टेंस पे shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो,
ये याद रखना, ये x डिस्टेंस फ्रॉम दी लेफ़्ट सपोर्ट है। तो जब आप लेफ़्ट सपोर्ट से चलना शुरू करोगे, अगर आपका एक कंसंट्रेटेड अपवर्ड लोड आए तो शेयर फोर्स ऊपर जाएगा। जैसे ही एक कंसंट्रेटेड डाउनवर्ड लोड आया लेफ़्ट हैंड साइड से चलने पे, तो शेयर फोर्स डाउन जाएगा। अगर लेफ़्ट हैंड साइड चलने पे अगर एक क्लॉकवाइज कपल एनकाउंटर होता है तो बेंडिंग मोमेंट ऊपर जाएगा। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज कपल एनकाउंटर होता है तो बेंडिंग मोमेंट नीचे जाएगा। अच्छा, हम ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ क्यों रहे हैं? असल में ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी हेल्प करेंगे फॉर बीम डिज़ाइनिंग। मतलब आपको लोड्स पता है, इंटरनल स्ट्रेसेस आप लोग कैलकुलेट करोगे। क्यों, कैसे? लोडिंग्स आई, उन्होंने डीफॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश करी, बीम ने रेजिस्ट करी, उस रेजिस्टेंस के वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुए। उन इंटरनल स्ट्रेसेस की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना, उसको रेजिस्ट करना है आपको, उस पर एक कैप लगानी है। तो उन मैक्सिमम स्ट्रेसेस के लिए ना आपको अपना बीम का मटेरियल, उसकी ज्योमेट्री डिज़ाइन करनी होगी। इसीलिए आप ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे हो। थैंक यू।